हेलो एवरीवन, ज्ञान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या होती कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस, कैसे ये ऑपरेट होती है, कैसे ये एग्जीक्यूट होती है, इनको कहाँ कैसे कनेक्ट किया जाता है और इनसे डिजायर्ड आउटपुट कैसे प्राप्त किया जाता है, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे कि नाम से ही आता है हमारे माइंड में नेटवर्क, यानी कि लोगों को जोड़ना, नेटवर्क। लेकिन कंप्यूटर में नेटवर्क डिवाइसों को जोड़ना, इट मीन्स हम समझते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस होती है। पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। तो राउटर, स्विच, हब, RJ45 और NIC, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारी नेटवर्क की डिवाइसेस हैं। ये कैसे कनेक्ट होती है, कैसे ऑपरेट होती है, देखिए। हार्डवेयर, नेटवर्क डिवाइस एक तरह का हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का पार्ट, ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये हार्डवेयर का पार्ट होता है और इसको हम टच कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर, फैक्स मशीन और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, वैसे ही ये नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है। इनका काम होता है हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना थ्रू वायर, थ्रू वायरलेस। यानी कि कभी कभी आप कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, हम एक दूसरे से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई फाइल शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग के लिए हमें केबल लेस या केबल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। तो NIC कार्ड, जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, RJ45 कनेक्टर, ये सारे नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं। सबसे पहले नेटवर्क की डिवाइस के बारे में आता है तो हमारे माइंड में आता है मॉडेम। कभी भी आप कहीं पे भी नेटवर्क कनेक्ट करते हैं या कोई भी वाईफाई कनेक्ट करते हैं, चाहे जियो का हो, BSNL का हो, VSNL का हो, एयरटेल, डोकोमो, किसी का भी हो और नेटवर्क में, तो हमें सबसे पहले एक मॉडेम लगाना होता है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम बेसिकली मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, हाँ, ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का मीन्स होता है ये हमारे जो भी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, और डीमॉड्यूलेटर का मीन्स होता है वही एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है। यानी मॉडेम just like a modulator, demodulator, demodulator, modulator. It means डाटा को, सिग्नल्स को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करने का काम करता है। मॉडेम किस तरह से काम करता है? मॉडेम काम करने के इसके तीन तरीके होते हैं। एक तो सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स। सिंप्लेक्स यानी कि डाटा को कैसे ट्रांसमिट करना है। अगर डाटा एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में, वन सोर्स से वन डेस्टिनेशन पे ही जा रहा है, यानी कि वन वे ट्रैफिक है, तो वो सिंप्लेक्स कहलाएगा। हाफ डुप्लेक्स में डाटा दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, लेकिन एट ए टाइम ओनली सिंगल डायरेक्शन, यानी कि एक टाइम में डाटा ए साइड से बी साइड और दूसरे टाइम में डाटा वापस से बी साइड से ए साइड। यानी कि सिंप्लेक्स में क्या था कि डाटा वन डायरेक्शन में एक तरफ जा ही सकता था, वापस आ नहीं पा रहा था। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में, मॉडर्न में क्या होता है, डाटा ट्रांसफर भी हो सकता है, वापस से आ भी सकता है, लेकिन एट ए टाइम ओनली वन। फुल डुप्लेक्स में होता है डाटा दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है एट ए टाइम। इट मींस ए साइड से बी साइड और बी साइड से वापस ए, यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में ये वर्क करता है। तो ये टाइप्स हो गए, तीन टाइप्स के मॉडेम होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यानी कि अगर हम एडवांस मॉडेम की बात करें तो फुल डुप्लेक्स मॉडेम आजकल रेगुलर यूज में आ रहा है। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है एक RJ45 का, RJ45 जो कि पिक्चर नजर आ रही है, ये एक तरह का जैक होता है जो कि हमारे NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में कनेक्टेड होता है। इसके आगे एक पोर्ट बना होता है जो कि हमारे लैन कार्ड जिसको बोलते हैं या NIC कार्ड बोलते हैं, उसमें ये कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप कहीं पे भी जाएंगे कंप्यूटर जो नेटवर्क में जुड़े हुए तो उसमें ये वाला पोर्ट कनेक्ट होगा। इथरनेट कार्ड जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इथरनेट कार्ड में जो हम RJ45 कनेक्टर आकर कनेक्ट होता है। इथरनेट कार्ड को ही NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है, और यह कार्ड मदरबोर्ड में लगाया जाता है। जब ये मदरबोर्ड में लग जाता है तो जिस कंप्यूटर में ये NIC कार्ड कनेक्टेड रहेगा तो वो सिस्टम नेटवर्क में जुड़ जाएगा। अगर NIC कार्ड उसमें अवेलेबल नहीं है, अगर इंस्टॉल नहीं है, सॉफ्टवेयर उसका अपडेटेड नहीं है, तब तक वो कनेक्ट नहीं होगा। और
NIC कार्ड एक तरह से प्लग डिवाइसेज है, आप इसे कनेक्ट करते ही ये स्टार्ट हो जाएगा। ये मार्केट में डिफरेंट स्पीड्स में मिलते हैं। शुरुआत में ये 10 Mbps का मिलता था, आज के टाइम में 100 और 1 Gbps 1 गीगा पर सेकेंड की स्पीड में भी आपको इथरनेट कार्ड मिल जाएगा। राउटर एक तरह का नेटवर्क का हार्डवेयर है जो कि लैन नेटवर्क को दूसरे लैन नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है, या आप कह लें कि लैन नेटवर्क को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी कनेक्ट करने का काम करता है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो भी डेटा का फॉर्मेट आ रहा है, फ्रेम्स आ रहे हैं, उनको स्टोर करके और आगे की तरफ दूसरे नेटवर्क या दूसरे जो भी सोर्स से डेस्टिनेशन पे डाटा को फॉरवर्ड करना है, वहाँ पे इसको किया जाता है। तो राउटर का यूज डाटा को, सिग्नल्स को, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके, बढ़ा के और आगे डेस्टिनेशन पे भेजने का काम किया जाता है। राउटर को कभी कभी हम लोग रिपीटर भी कहते हैं। स्विच जैसा कि नॉर्मली हम देखते हैं, जहां पर बड़े बड़े फर्म्स है, जहां पर 50, 100 या उससे भी ज़्यादा सिस्टम अलाइन हुए कनेक्टेड है नेटवर्क के, तो वहाँ पर RJ45 या NIC कार्ड लगा के हम डेटा को शेयरिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें डेटा शेयरिंग स्पीडली करने के लिए हमें स्विच की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्विच 8 पोर्ट स्विच भी आता है, 12 पोर्ट भी स्विच आता है और 24 पोर्ट वाला स्विच भी आते हैं। तो स्विच को कनेक्ट करके, यानी कि जो कंप्यूटर से NIC कार्ड से RJ45 की केबल आ रही है, उसको हम स्विच में कनेक्ट कर देंगे और स्विच ये काम करेगा कि किसने कौन सा यूजर ने डाटा मांगा है या कहाँ पे डाटा फॉरवर्ड करना है। तो स्विच ये सारे कंट्रोलिंग सारी 1 by 1 एज पर रेंडमली या एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर प्रायोरिटी के हिसाब से ये डाटा को ट्रांसफ़र और शेयरिंग करेगा। तो स्विच को हमें कनेक्ट करने के लिए NIC कार्ड से जो केबल आती है उसको हम स्विच में कनेक्ट कर देंगे और ये 8, 12 और 24 पोर्ट के स्विच होंगे। गेटवे इट मीन्स, नाम से यह है कि गेटवे यानी कि 2 तरह के वे को कनेक्ट करने का काम करता है। इट मीन्स एक गेटवे मतलब कि एक मेरे पास कनेक्शन है एयरटेल से, एक है BSNL का और एक है जियो का। अगर मुझे तीनों से डाटा सिक्योर करना है, तीनों से डाटा प्राप्त करना है, तीनों की लाइन लेनी है, तो उसके लिए मुझे गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। गेटवे इट मीन्स एक नेटवर्क का डाटा को दूसरे नेटवर्क वाले में ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए गेटवे एक तरह का राउटर होता है जो कि डायरेक्शन डिसाइड करता है कि आपका डाटा किस एरिया से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, किस पाथ के थ्रू आ रहा है, और आपको इजीली, प्रिसाइजली, एक्यूरेसी से डाटा आपको मिल जाए। तो ये सारी जो भी गेटवे के थ्रू डाटा आता है वो हब, स्विच और राउटर के थ्रू होता हुआ गेटवे पे आता है। गेटवे एक लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क से दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में या एक लैन के थ्रू दूसरे लैन में डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारा गेटवे अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए सब कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड कर रखे हैं, जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ये डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो इसके थ्रू यानी कि गेटवे, स्विच, राउटर और इंटरनेट RJ45 मॉडेम के थ्रू हम सारे नेटवर्क को डिफाइन किया है। तो ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं और इन्हीं नेटवर्किंग डिवाइस से हम डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और इसके प्रॉफिट ले सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो से जुड़े हुए रहें। ज्ञान मित्र यूट्यूब चैनल से आप कंटिन्यू जुड़े रहें। थैंक यू।